पूज्य सदगुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, वेद माता गायत्री की, शांति कुंज हरिद्वार की, बोले पावन प्रज्ञा पुराण की। सभी दर्शक भाइयों बहनों को सादर प्रणाम। आप सभी का हमारे इस चैनल सदगुरु वचनामृतम में हृदय से स्वागत। भाइयों बहनों, हमारे साथ हमारी बाल टोली तैयार है। हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं योग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज के पावन संदेश को जन जन तक पहुंचाने की पूरी तैयारी चल रही है। इसी क्रम में हम लोग पावन प्रज्ञा पुराण कथा का अभ्यास करना चाह रहे हैं। आप सभी लोगों के सुझाव मिलते रहे तो और अच्छा रहे और हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करें। कल इसका शुभारंभ किया गया था, आज दूसरे एपिसोड में आप सभी का पुनः स्वागत। आइए परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में। व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रज्ञा दुर्मति दूर कर मंगल कर सब काज, मन मंदिर उज्जवल करो कृपा करके आज। जगत वंदे शक्ति दो साधना दो, जगत वंदे शक्ति दो साधना दो, जगत वंदे जगत वंदे शक्ति दो साधना दो, जगत Oh
भाइयों बहनों, कल हमने और आप सभी ने पावन प्रज्ञा पुराण के प्रथम एपिसोड में चर्चा की थी। उस पर एक बार नजर डालते हैं। देवर्षि नारद के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में बताया था इस प्रज्ञा पुराण में कि वो लोक कल्याण में हमेशा तत्पर रहते थे, वृत्ति आयावर थे, हर समय चलते रहते थे, एक स्थान पर 2 घड़ी से ज्यादा ठहरते नहीं थे। और तीसरी विशेषता बताई गई थी, कौन थे वो? अव्याहत गति। उन्हें अव्याहत गति प्राप्त थी, अर्थात केवल नारद जी को ही ये वरदान मिला हुआ था कि वो भगवान श्री विष्णु धाम में कभी भी पहुंच सकते हैं। और वो इस संसार में, इस पृथ्वी लोक पर आए तो थे देखने कि आज का मनुष्य कितने वैभवशाली जिंदगी जी रहा है, कितनी आनंद की जिंदगी जी रहा है। लेकिन यहां आकर के उन्होंने तरह तरह की चीजों को देखा। एक तरफ देखा तो मंदिर में एक भक्त, श्री राम जी का भक्त, रामायण का पाठ कर रहा है और मुकदमा किससे चल रहा है? अपने सगे भाई से। दूसरी जगह दहेज के पीछे और एक हमारी नवविवाहिता बहन को जला दिया गया है। और न जाने क्या क्या उन्होंने यहां आकर के तरह तरह के झंझट देखे कि आज मनुष्य भौतिक रूप से खूब धनी संपन्न हो गया है, लेकिन उसके पास आत्मिक सुख चैन नहीं है। परिवार के सभी सदस्य मिलकर नहीं रहते, घरों में परिवार में स्वर्ग जैसा शांति का वातावरण नहीं है। ये सब देख करके उनका बड़ा मन खिन्न हो जाता है और वो दुखी मन से भगवान विष्णु के धाम पहुंचते हैं। और वहां जाकर के जैसे ही पहुंचते हैं तो अपनी शिकायत लेकर पहुंचते हैं, प्रभु आपने ये मनुष्य बनाया है जो कि सृष्टि का राजकुमार है, और आज ये राजकुमार बहुत ही दुखी विपन्न परिस्थितियों में है, बहुत बड़े संकटों से घिरा हुआ है। हे प्रभु, इस पर कुछ कृपा कीजिए, अपने इस ज्येष्ठ पुत्र की कुछ सुध लीजिए और इसकी रक्षा कीजिए। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में मनुष्य मनुष्य को मारकर खा जाएगा। मनुष्य मनुष्य के खून का प्यासा हो गया है। अपनी सृष्टि को दोबारा से बचाइए, दोबारा से रक्षा कीजिए। इसी उद्देश्य से भगवान श्री विष्णु के धाम में पहुंचते हैं। देवर्षि को परेशान देख करके श्री विष्णु भगवान अपने वहां तैयार बैठे हैं अपने लोक में, विष्णु लोक में। तो वहां जाकर के क्या घटना घटती है, आइए सुने। यह विचार कर देव ऋषि पहुंचे बैकुंठ धाम, रामा पहुंचे बैकुंठ धाम, रामा पहुंचे बैकुंठ धाम। श्री नारायण को किया सदा सहित प्रणाम, श्री नारायण को किया सदा सहित प्रणाम। हंस कर पूछा तब श्री हरि ने, कहिए ऋषि कैसे आए हैं, कहिए ऋषि कैसे आए हैं, कहिए ऋषि कैसे आए हैं। कहाँ कहाँ पर भ्रमण किया है, कहाँ कहाँ पर भ्रमण किया और क्या संदेशा लाए हैं, है कहाँ
यात्रा के कष्ट उठाने का, यात्रा के कष्ट उठाने का, यात्रा के कष्ट उठाने का। कहिए अब क्या कुछ काम पड़ा वैकुंठ लोक में आने का। कहिए अब क्या कुछ काम पड़ा वैकुंठ लोक में आने का। कुछ दुखी दिखाई देते हो। हे नारद जी, आप कुछ दुखी दिखाई देते हो। मुखमंडल क्यों मुरझाया है, मुखमंडल क्यों मुरझाया है। क्या कहीं स्वयंवर है फिर से शादी को मन ललचाया है। क्या कहीं स्वयंवर है फिर से शादी को मन ललचाया है। नारद जी कहने लगे, हे हरि दया निधान रामा, हे हरि दया निधान रामा, हे हरि दया निधान। अंतर्यामी आप हैं क्यों बनते अनजान। अंतर्यामी आप हैं क्यों बनते नादान। एकदा हृदय तस्य जिज्ञासा समुपस्थिता। ब्रह्म विद्या वागाहाय कालोच्चैस्तु प्राप्यते। सामान्यानां जनानां तु मनसा सा स्थिता सदा। चंचलास्ते न ते कर्तुं समर्थामधिकं क्वचित्। जब देव ऋषि नारद भगवान विष्णु के धाम पहुंचते हैं और बड़ा ही उदास स्थिति में पहुंचते हैं। अब आप समझिए, सारी सृष्टि सब कुछ भगवान श्री विष्णु के इशारे पर चल रहा है। वो तो एक लीला खेल रहे हैं। और जैसे उन्होंने देखा कि हमारा ये भक्त गया तो था पृथ्वी लोक पर वहां के लोगों के ऐसा आराम सुख शांति देखने, और ये वहां से बड़ा ही मुंह लटकाए आया है, बड़ा ही दुखी होकर के आया है। तो उन्होंने नारद जी को सामान्य करने के लिए, कुछ थोड़ा मुस्कुराहट लाने के लिए उनसे कहा, बताइए नारद जी, इतने उदास क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं दोबारा से कहीं स्वयंवर हो रहा हो और शादी करने की आपकी इच्छा हो? तो नारद जी एकदम से आग बबूला हो जाते हैं, बनावटी क्रोध दिखाते हैं। अरे प्रभु, आपको मजाक सूझ रही है? आपको नहीं पता, मैं गया था पृथ्वी लोक पर। मानता हूं वहां पर लोगों ने विज्ञान के चमत्कार द्वारा तरह तरह की सुविधाएं, साधन सुविधाएं जुटा ली हैं, आराम की जिंदगी हो गई है। लेकिन प्रभु, आपका ये वरद पुत्र, आपका ज्येष्ठ पुत्र, इस सृष्टि का मालिक, आज बहुत ही असहाय, दीन, दुखी और दरिद्रों जैसा जीवन जी रहा है। भाई भाई के खून का प्यासा है, पिता पुत्रों में आपस में बहुत झगड़ा है, सास बहू साथ बैठ करके बात नहीं कर सकती, और सब एक दूसरे के खून के प्यासे बैठे हैं। अगर यही सब चलता रहा प्रभु, तो ये सृष्टि बहुत जल्दी काल कवलित हो जाएगी, ये नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। मैं इसीलिए आपके पास आया हूं प्रभु। और वैसे भी मुझे पता है कि आपने गीता में भी कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ता है और धर्मावलंबी लोग परेशान होने लगते हैं, तो उनकी रक्षा करने के लिए मैं अवतरित होता हूं। और रामचरितमानस में भी आपने कहा है, भगवान राम के रूप में आप अवतरित हुए थे, तब भी आपने संकल्प किया है, जब जब होए धर्म की हानि, वाढ़े असुर अधम अभिमानी।
तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। प्रभु आपने संकल्प लिया है इस पृथ्वी लोक की रक्षा के लिए, सृष्टि की रक्षा के लिए। आज आप अपनी उस पूर्व प्रतिज्ञा को क्यों भूल गए? क्या समस्या है? जब इतनी बात भगवान श्री विष्णु सुनते हैं और वो नारद जी से कहते हैं, हे ऋषि श्रेष्ठ, आप जो भी बात कह रहे हैं इसमें कोई संशय नहीं है, बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं आप। लेकिन आपको एक बात और सोचनी है, ये मनुष्य का जो जन्म मिला है, मनुष्य का जो जीवन है, ये 83,99,999 योनियों को भोगने के बाद तब मनुष्य के लिए ये वरदान स्वरूप मिला है। और मनुष्य इतने पर भी इस जीवन को, इस जन्म को कौड़ियों के भाव नष्ट कर दे, बिता दे, तो इसमें मेरा क्या दोष? एक बार की बात है, एक व्यक्ति महात्मा जी के पास पहुंचा और महात्मा जी के पास पहुंचा कि प्रभु मैं बहुत दुखी हूं, गरीब हूं, दरिद्र हूं, परेशान हूं, मुझे कोई तरीका बताइए जिससे मेरा जीवन यापन हो सके। महात्मा जी ने कहा, बेटा जाओ, हमारी झोपड़ी के पीछे एक पत्थर पड़ा है जिसे पारसमणि बोलते हैं, और मैंने सुना है कि उससे जो लोहा छुआ देते हैं वो लोहा सोना बन जाता है। आप ले जाइए और लोहा इकट्ठा करके उसे सोना बना लीजिए, लेकिन शर्त एक है, ये 7 दिन तक ही काम करेगी ये पारसमणि। भक्त बहुत खुश होता है और वो व्यक्ति उसको लेकर के पारसमणि को भाग जाता है और जगह जगह, एक शहर जाता है, दूसरी जगह जाता है, उसके मन में लोभ आ गया और जगह जगह लोहा इकट्ठा करने की तलाश में बहुत दूर पहुंच जाता है। 7वें दिन जब उसे होश आता है कि आज 7वां दिन है, केवल आज तक ही वो पारसमणि काम करने वाली है, तो उसे बड़ा पश्चाताप होता है कि अब तो पारसमणि मुझसे बहुत दूर चली गई, अब तो मैं उस पारसमणि के पास नहीं पहुंच सकता, मैं तो बहुत दूर आ गया। ये जीवन ही हमारा पारसमणि है और हमें 7 दिन मिले हैं। इन 7 दिनों को ही हमें अच्छी तरह से जीवन यापन करके अपने आप को स्वर्ग जैसी परिस्थितियों में ढालना है, परिवार को स्वर्ग बनाना है और जीवन को बर्बाद नहीं करना है। लेकिन हम और आप सभी लोग इस पारसमणि जैसे जीवन के लिए लोहा इकट्ठा करने के चक्कर में यूं ही बर्बाद कर देते हैं। और कभी क्या कहता है इस जीवन के बारे में, आइए सुने। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। देखो ईश्वर की अद्भुत है माया, तेरे खातिर ही सब कुछ बनाया, बनाया तेरे खातिर ही सब कुछ बनाया। देखो ईश्वर की अद्भुत है माया, तेरे खातिर ही सब कुछ बनाया, बनाया तेरे खातिर ही सब कुछ बनाया। ऐसे ईश्वर को तूने बुलाया, ऐसे ईश्वर को तूने बुलाया, जो बुलाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। ये लुटाने के काबिल नहीं है। जन्म
मनुष्य का जन्म मिला ये हीरा मोतियों से कम नहीं है। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, हम सभी लोग इस माया के चक्कर में पड़ करके इस लोहे को इकट्ठा करने के चक्कर में इस पारस मणि को भूल जाते हैं। इसमें भगवान श्री विष्णु ने जैसे ही नारद जी की बात सुनी तो वो एकदम से प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे ऋषि श्रेष्ठ, सचमुच आप भक्त शिरोमणि हैं, जो आप पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के दुख से दुखी हो गए हैं। लेकिन आप ही बताइए, मैंने इस मनुष्य के लिए ऐसी अनमोल संपदा देकर के भेजा है और धरती का सारा वैभव इसके लिए ही तो है, पर ये इसका सदुपयोग नहीं कर पा रहा, तो इसमें मेरी क्या गलती है? ये राजाओं का राजकुमार होकर के और फिर दीनहीन भिखारी की भांति घूम रहा है, दुखी हो रहा है, तो इसमें मेरा क्या दोष है? एक बार एक सेठ जी के घर में आग लग गई। सेठ जी बहुत धनी थे। जैसे ही गांव मोहल्ले के लोगों ने देखा कि सेठ जी के घर में आग लग रही है तो सभी लोग भाग पड़े। सेठ जी बताने लगे, अरे मेरी वो संदूक है, उसमें बहुत सारा जेवर रखा है, उस संदूक को निकाल लाओ। सब लोग भाग पड़े और संदूक को निकाल लिया। सेठ जी बोले, अरे मेरी तिजोरी है, उस तिजोरी में बहुत सारा पैसा, उस तिजोरी को भी निकाल लो। सब लोगों ने उस तिजोरी को भी निकाल लिया। सेठ की सेठानी बोली, अरे भैया मेरी बड़ी बड़ी कीमती साड़ियां हैं, वो साड़ियां भी रेशमी साड़ियों का बक्सा है, उसको निकाल लीजिए। और सेठानी का बक्सा भी बाहर निकाल लिया गया। जब सारा सामान सुरक्षित आ गया तो सब लोगों ने चैन की सांस ली। लेकिन उसी समय सेठ जी सिर पकड़ करके रोने लगे, हे भगवान, मैंने इस धन संपत्ति को तो बचा लिया, लेकिन मेरा केवल एक ही पुत्र था, छोटा सा 1 साल का, और वो पुत्र मेरा इस अग्नि में जल गया, घर में जल के मर गया, मैं उसको नहीं बचा पाया। भाइयों बहनों, आज हम और आप लोग अपने इस जीवन देवता रूपी पुत्र के लिए, अनमोल रतन के लिए, इस धन संपत्ति के लालच में कैसे बर्बाद कर रहे हैं, इस जीवात्मा और आत्मा को भूलते जा रहे हैं। बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख राशि, सो मायावत ब्रह्मयोग साई, सो मायावत ब्रह्मयोग साई, भजो की रमन कटकी नाई, भजो की रमन कटकी नाई। ये सब मनुष्य के अचिंत्य चिंतन का परिणाम है। वह सृष्टि का उपयोग करने के लिए, सदुपयोग करने के लिए भगवान ने भेजा, लेकिन वो उपयोग करने के बजाय उसका उपभोग करने लगा और भौतिक सुविधाओं को पाने के लिए दुष्टता का आचरण करने लगा। आज मनुष्य तपस्या भी करता है तो भस्मासुर जैसी बुद्धि हो जाती है उसकी। वो चाहता है मैं जिसके सर पर हाथ धरूं वो भस्म हो जाए, पूरी दुनिया की संपत्ति सिर्फ मुझे ही मिल जाए। जब भस्मासुर ने वरदान मांगा था भगवान भोलेनाथ से, तो क्या मांगा था कि हे प्रभु, मैं जिस किसी के सर पे हाथ रखूं वो भस्म होता हुआ चला जाए। और देखा उसने सृष्टि का संतुलन खो दिया। भगवान शंकर के पीछे, माता पार्वती जी को पाने के लिए भगवान शंकर के पीछे पड़ गया। तब फिर भगवान श्री विष्णु के लिए, है ना, रूप धारण करके विष्णु मोहिनी का तब आकर के उसके लिए भस्म करके तब भगवान के लिए सुरक्षित बचाया, भगवान त्रिलोकीनाथ के लिए। तो इतना ही नहीं, मनुष्य के लिए जब वरदान मिल जाए फिर तो वो जाने क्या क्या उसके दिमाग में आती है। और भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। और आज हमारा आपका सबका दिमाग कैसा हो रहा है? निर्मल नहीं हो रहा। हमारे मन में न जाने क्या क्या तरह तरह के अचिंत्य चिंतन चलते रहते हैं। प्रभु के ये वचन सुने तो देव ऋषि उदास हो गए और कहने लगे, हे प्रभु,
मैं मानता हूं कि मनुष्य आज माया के चक्कर में आकर के ही दीनहीन दुखी का जीवन जी रहा है। लेकिन फिर क्या आपने जो संकल्प लिया था कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरे कृपा निधि सज्जन पीरा, आप अपने संकल्प का ध्यान करके इसकी रक्षा नहीं करेंगे? भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे, हे मुनिवर, पृथ्वी मेरी सर्वश्रेष्ठ कृति है, मैं इसको नष्ट होते हुए नहीं देख सकता। अंत में मैं शीघ्र ही पृथ्वी पर अवतार लेने जा रहा हूं। यह मेरा 24वां अवतार होगा और अवतार का क्रम तो शुरू से आदिकाल से चला आ रहा है, और जिस समय जिस युग की जैसी समस्याएं होती हैं उसी तरह से मैं अवतार लेता हूं। हे देव ऋषि, जिस समय इस पूरे भूमंडल पर सृष्टि के आरंभ में जल ही जल था, प्राणी जगत में जलचरों की प्रधानता थी, उस समय उस असंतुलन को संतुलन में बदलने के लिए मैंने मत्स्यावतार का रूप धारण किया। और जब जल और थल पर पृथ्वी पर प्राणियों की हलचलें बढ़ी तो उनके अनुरूप क्षमता संपन्न मैंने कछुए का कच्छप अवतार धारण किया और पृथ्वी का संतुलन बनाया। और समुद्र मंथन के बाद उसमें से समुद्र में से अनमोल रत्न निकाले और वो देवताओं के लिए समर्पित की गई वो अनमोल संपदा। हिरण्याक्ष ने उस समुद्र में सारी संपत्ति को इकट्ठा कर लिया था, उससे छुड़ाने के लिए मैंने कच्छप अवतार धारण किया था। और हिरण्याक्ष ने जो समुद्र में संपदा छुपा ली थी उसको उससे छीनने के लिए मैंने 12 रूप शुकर रूप भी धारण किया था। जब जब मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं से अधिक धन इकट्ठा करने की स्वार्थपरता पकड़ी है, तब तक मुझे भगवान वामन के रूप में प्रकट होना पड़ा और छोटे बोले पिछड़े लोगों के लिए बलि जैसे संपन्न व्यक्तियों को स्वेच्छापूर्वक उदार बनने के लिए मैंने प्रेरित किया। हे देव ऋषि, जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ता है, उच्छृंखलता बढ़ती है, तो मुझे नृसिंह के रूप में अवतार लेना पड़ा और प्रहलाद जैसे भक्त की रक्षा करनी पड़ी। और मैंने नल और व्याघ्र का रूप धारण किया और नृसिंह अवतार के रूप में मैं इस पृथ्वी पर आया। हे देव ऋषि, इसके बाद मैंने परशुराम, राम, कृष्ण, भगवान बुद्ध के रूप में अवतार लिया और सामंतवादी जो निरंकुश आधिपत्य था उसको सबको मैंने समाप्त किया। राम के रूप में मैंने मर्यादाओं के पालन पर जोर दिया और कृष्ण के रूप में उस समय की धूर्तता, छल छदन से घिरी परिस्थितियों का दमन, विसस्य विषम औषधि की नीति को अपना करके किया, सठे साठ्यम समाचरित की नीति अपना करके। कृष्ण चरित्र में कूटनीतिक दूरदर्शिता की इसलिए प्रधानता है कि उस समय परिस्थितियां सीधी उंगली से घी निकलने जैसी नहीं थी, इसलिए मुझे कांटे से कांटे को निकालने का उपाय सूझ पड़ा। हे ऋषिवर, बुद्ध के बुद्धवाद का स्वरूप विचार क्रांति था। पूर्वार्ध था भगवान बुद्ध के रूप में मैं आया और इस बार पूर्वार्ध में मैंने आनंद जैसे मनीषी, हर्षवर्धन जैसे श्री सामंत और आम्रपाली जैसी कलाकार, अमूल्यवाल जैसे प्रतिभाशाली बड़े ही संख्या में मैंने लोगों को इकट्ठा किया और उस समय दुनिया में बुद्धत्व का मैंने प्रचार विस्तार किया। और ये केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा, विश्व के कई देशों में बुद्ध के बुद्धावलंबी पहुंचे और पूरी दुनिया को बुद्धत्व की ओर ले गए। अब मेरा जो अवतार है ये बुद्धावतार का उत्तरार्ध है, इसका नाम है प्रज्ञा अवतार। बुद्धि प्रधान युग की समस्याएं भी चिंतन प्रधान होती हैं, मान्यताएं, विचारणाएं, इच्छाएं प्रेरणा केंद्र होती हैं, उन्हीं के प्रवाह में सारा समाज बहता है। ऐसे समय में अवतार का स्वरूप भी उसी के अनुसार हो सकता है। आज आस्था संकट के कारण मनुष्य सुख समृद्धि से संपन्न होने के बावजूद भी जिस जंजाल में स्वयं फंसा हुआ है और अन्यों के लिए विपत्ति का कारण बना हुआ है, उसका निवारण करने के लिए मैं प्रज्ञा अवतार के रूप में बहुत शीघ्र ही अवतरित होने वाला हूं। कैसे अवतरित होंगे भगवान, इसके बारे में नारद जी पूछेंगे कल के एपिसोड में। आज के इस प्रसंग में हम और आप लोग यहीं पर प्रज्ञा पुराण को समाप्त करते हैं कि बुद्धावतार के पश्चात प्रज्ञावतार की प्रक्रिया, जो कि इस युग के इस कल युग में पूज्य गुरुदेव प्रज्ञावतार के रूप में अवतरित हुए
कैसे अवतरित होते हैं और कहां से प्रेरणा मिलती है, इसके बारे में, प्रज्ञा अवतार के बारे में हम सब लोग कल तृतीय एपिसोड में चर्चा करेंगे। आज के कार्यक्रम के लिए यही शांति प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, जो इतनी धैर्य के साथ आप लोगों ने पूज्य गुरुदेव की प्रज्ञा पुराण को हम छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से सुनने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए पावन प्रज्ञा पुराण की जय। ओम शांति शांति शांति।